यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। दिल्ली की जानी मानी समाज सेविका सीमा महेश्वरी से हमारे संवाददाता बलदेव चंद भट्ट ने जाना दिल्ली का विजन। केजरीवाल सरकार द्वारा लगातार दिल्ली में फ्री की राजनीति पर क्या है सीमा महेश्वरी का कहना। इसके साथ ही दिल्ली के तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर यूके लाइव ने की उनसे विस्तृत बातचीत। के साथ दिल्ली के मयूख विहार फेस 1 से समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी के नाम से जानी जाती हैं सीमा महेश्वरी जी। आपने समय समय पर दिल्ली के मयूख विहार क्षेत्र ही नहीं, दिल्ली के तमाम ऐसे एरियो में इनको समाज सेवा के क्षेत्र में, तमाम महिला सशक्ति के क्षेत्र में ऐसे कुछ गरीबों को, चाहे उनको कुछ दान देना हो या कहीं पे भोजन कराना हो किसी को, हर क्षेत्र में इनका एक विशेष सहयोग रहता है। और आज जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल सरकार तरह तरह के ऐसे निर्णय ले रही है जिससे समाज को आने वाले समय में काफ़ी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सीमा महेश्वरी जी का इस पे क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप बलदेव भट्ट जी उत्तराखंड से यहाँ पर मेरा साक्षात्कार लेने आए हैं मयूख विहार में। और मैं यूके टीवी चैनल तथा उनके परिवार का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी, हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो जिनके अंदर कुछ दिखाने का जुनून है और जो देश में ही नहीं, देश के कई राज्यों में अर्थात विदेशों में भी नाम कमाए। हमारे दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है कि समाज लोगों के लिए फ्री में पानी, फ्री में बिजली। आप ये बताइए, क्या केजरीवाल अपने पॉकेट से दे रहे हैं? ये फ्री बिजली, फ्री पानी ये कहाँ से आ रहा है? ये विभाग को चूना लगाना है। जिस प्रकार बिजली फ्री के लिए बोलते हैं, लेकिन आप देखते हो कि कुछ एरिया में वहाँ पर बिजली के बिल आ रहे हैं हज़ारों में, कुछ एरिया में 200 यूनिट के बाद बिल आ रहा है। तो फ्री कहाँ से हुई? उसके पश्चात पानी का भी देखा जाता है, पानी गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं होता है। तो वो उस पीने लायक पानी नहीं होने के बावजूद वो फ्री पानी का महत्व क्या है? और मैं केजरीवाल सरकार से यही कहना चाहूँगी कि आप फ्री कहते हो, लोगों को लुभावना भाषण देते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपकी जो जितनी भी योजनाएं हैं वो सब गलत योजना है, क्योंकि इस योजनाओं पर देश का विकास नहीं हो सकता। अच्छा सीमा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ये फ्री वाला सिस्टम है, ये जो एक सीधी सादी भोली भाली जनता है उन लोगों के साथ खिलवाड़ है? जी हाँ, मैं यही कहूँगी कि भोली भाली जनता, क्योंकि जनता को थोड़ा सा उकसाया जाए तो वो उस तरफ चलने लगती है। तो फ्री की राजनीति लेकर केजरीवाल अपना नाम करना चाहते हैं। मैं अगर इस स्थान पे कहना चाहूँगी कि फ्री, जब इन्होंने कहा बसों में फ्री, बिजली पानी फ्री, तो ये बसों में जो फ्री दे रहे हैं ये किसको चूना लगाना? ये परिवहन विभाग को चूना लगाना। आज और कितनी महिलाएं हैं ऐसी जो रोज़ सफ़र करती है, गिनी चुनी 2-4 महिलाएं हैं जो बसों में चलती होगी। तो मैं नहीं केजरीवाल के साथ समर्थन करती हूँ कि ये फ्री का जो इन्होंने अपना योजना बनाई है वो सब गलत योजना है, क्योंकि इसका जो पैसा जाता है वो हमारी जेब से, हम टैक्स भरते हैं और उस टैक्स के द्वारा ही केजरीवाल उस योजना को लोगों को लुभावने भाषण देता है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ चीज़ों में केजरीवाल जी फ्री कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को ये यहाँ पर कुछ चीज़ों के रेट बढ़ा दिए गए हैं और टैक्स बढ़ा दिया गया है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं से उन पैसों को वहाँ कवर करने की पूरी कोशिश की गई है? जी हाँ। अब ये बताइए, केजरीवाल कोई अपने घर से, केजरीवाल की कोई अपनी बपौती तो है नहीं कि वो लोगों के लिए, इतने करोड़ जनता के लिए वो कार्य करे। ये पैसा आता कहाँ से? ये हमारे द्वारा हर जगह छोटी छोटी चीज़ों के जो हम टैक्स भरते हैं, जो पैसा टैक्स के रूप में जमा होता है, उन्हीं पैसों को लोगों को फ्री की योजना के तहत लाया जाता है और लोग उस पर केजरीवाल का गुणगान करते हैं। और ये अवगुण है, ये केजरीवाल का अवगुण है कि जो फ्री की राजनीति ये कर रहे हैं, ये केवल अपने लिए कर रहे हैं। लोगों का पैसा अपने ही जेब में डालकर लोगों को
फ्री की राजनीति कर कर उकसा रहे हैं। अच्छा श्रीमती, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर जिस तरीके से ये फ्री कर रहे हैं तो इस तरीके से तो आने वाले समय में जो नव युवा पीढ़ी है वो काम करना ही बंद कर देंगे, और एक ऐसा समय भी ना आए कि केजरीवाल कहेगा भैया घर में बैठो आपको खाना भी फ्री मिलेगा। तो इसलिए जो आज हम जो मोदी जी का जो सपना था एक डिजिटल भारत, तो वो सपना मुझे लगता है कि ये फ्री के चक्कर में वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। जी, मैं तो इस पर ये कहना चाहूँगी कि फ्री की खाना फ्री में तो केजरीवाल के बस की है नहीं। 2-4 लोगों को या 2-4 परिवार को अगर ये खाना दे देते हैं और इसका गुणगान करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े ऐड लगाते हैं कि हमने यहाँ ये कार्य किया, वो कार्य किया। अब आप खुद ही देखिए, जहाँ सड़क बन रही है तुरंत सड़क बनने से पहले ही उनकी होर्डिंग लग जाती है कि हमने ये कार्य किया। CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे, 2-4 जगह लग गए हैं। तो और वाईफाई फ्री के लिए भी बात कही थी, वाईफाई फ्री कितनी जगह फ्री है? आप खुद आके दिल्ली की स्थिति देखिए, तब पता चलेगा आपको कि वाईफाई फ्री नहीं है। कहीं कहीं खाली आधे घंटे के लिए वाईफाई आते हैं। क्या इस डिजिटल ज़माने में वाईफाई आधे घंटे के लिए ही चलाएंगे हम? हमारे लिए जिस प्रकार केजरीवाल ने डिजिटल जो मोदी जी की योजना है, डिजिटल योजना को लागू किया है, उस योजना को चूना लगाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहूँगी कि केजरीवाल द्वारा जो ये कार्य हो रहा है वह आगे सफलतापूर्वक चलेगा। नेशनल हाईवेज की जगह जितने भी शहर की जो अन्य छोटी सड़कें, जो लिंक वाली सड़कें हैं, कहीं पर भी हमें ऐसा लगता नहीं कि केजरीवाल ने काम किया हुआ। अभी अगर दिल्ली के अंदर निकल जाओ तो हर सड़क धूल भरी सड़क दिखाई दे रही है। आप यहीं से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आप नोएडा में चले जाओ तो कहीं पर भी आपको टूटी हुई सड़क नज़र नहीं आएगी। इस पर क्या कहना है आप? जी, ये जब छोटे छोटे जैसे दिल्ली सरकार, दिल्ली के एरिया में आप देखेंगे तो गली कूचों में नाम तो बोर्ड तो लग जाता है कि हमने ये कार्य किया, वह कार्य किया, लेकिन जब गली के अंदर वास्तविकता से घुसते हैं तब पता चलता है कि कितना कार्य हुआ है। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है, और आप देख रहे हो कि पशु सब इधर उधर आवारा घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जनता के लिए बड़ी हानिकारक है, क्योंकि जो जनता सड़क पर चलती है वह अपघात के भी उसमें हो सकते हैं कि वह अपघात के शिकार हो जाए। और आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नाले बन रहे हैं, तुरंत हमारे जो इस पूर्वी दिल्ली के विधायक है श्री मनीष सिसोदिया जी, उनके द्वारा बताया गया है कि हम यहाँ पर बड़े बड़े नालों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आप जाके देखिए उन बड़े नालों की स्थिति क्या है। वो आज भी बड़े नाले, बड़े मैनहोल खुले हुए हैं जिसमें आए दिन अपघात होते रहते हैं। अच्छा श्रीमती, दिल्ली की तर्ज में उत्तराखंड में भी केजरीवाल सरकार चुनाव लड़ने जा रही है, वहाँ पर भी कुछ फ्री के वादे किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड की जनता ये देवभूमि की जनता है, जहाँ पर ईश्वर पर आस्था रखने वाली जनता है। केजरीवाल जी वहाँ जाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वहाँ आपको नहीं लगता कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में केजरीवाल जी कार्य कर पाएंगे, क्योंकि केवल वे लुभावनी योजनाओं को लागू करके लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ये थी हमारे मयूख विहार क्षेत्र से वरिष्ठ समाजसेवी सीमा महेश्वरी जी, और समय समय पर अपने द्वारा समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली हैं। और मेरे अपने सहयोगी के साथ बलदेव चंद भट्ट, UK लाइव न्यूज़, दिल्ली।